ओके, तो वर्क डन इन द एरिया अंडर द कर्व है ना, पीवी डायग्राम के बीच में हम लोग वर्क डन को कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले हमको पता करना पड़ेगा कि एरिया रिलेट कैसे है, एरिया जो है वो रिलेट कैसे है पीवी डायग्राम से, रिलेट कैसे है, या वर्क डन जो है वो एरिया से रिलेट कैसे हम करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो हम थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल थिंग्स पर चलते हैं, जो बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि एरिया फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, तो किसी भी कर्व का अगर एरिया फाइंड करनी रहती है, किसी भी कर्व का, जैसे मान लो कि हम लोग एक मान लेते हैं दिस इज द एक्स एक्सिस, और वन थिंग्स वी हैव कंसीडर दैट इज द वाई एक्सिस। ओके, अब इस कर्व का मुझे एरिया निकालनी है। मान लो कि इस कर्व जो है, ये इसका कर्व बनाया हुआ है, इसका मुझे एरिया फाइंड करनी है। इसका क्या करना है मुझे, चलो इस टाइप को बना लेते हैं, इस कर्व का मुझे एरिया फाइंड करनी है। ठीक है, ये मान लो कहाँ पर है, ए से लेकर या 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक का जो है एरिया, जो कर्व ये से गया है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, इनिशियल पॉइंट कहाँ से स्टार्ट है, 1 से, और 2 तक क्या है, और इसका मुझे एरिया फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जब इस टाइप का जब एरिया फाइंड करते हैं तो क्या करना पड़ता है, मुझे एक स्ट्रिप लेनी पड़ती है, एक मैथमेटिकली स्ट्रिप मुझे कट करनी पड़ती है। मान लो कि मुझे तो पूरा का एरिया यूनिफॉर्मली नहीं है, मगर थोड़ा सा तो यूनिफॉर्मली हो सकता है, तो ये थोड़ा सा यूनिफॉर्मली ले लिए, तो इसका छोटे से डिस्टेंस को हम लोग क्या मानते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, dx। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, y। तो एरिया अंडर द कर्व जो होता है, एरिया बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये जो एरिया है वो एरिया किसका है, छोटा छोटा एरिया है, स्मॉल ए है, स्मॉल है ना। तो स्मॉल एरिया को हम किससे ढूंढ करते हैं मैथमेटिकली, dA। स्मॉल को किससे ढूंढ करते हैं हम लोग, एकदम छोटा सा एरिया क्या बोलते हैं, dA। इसी तरह छोटा छोटा और काटेंगे, यहाँ पर कट कर सकते हैं, फिर लो इस तरह से कट कर लेंगे, फिर इसके बाद इस तरह से कट कर लेंगे, ठीक, और फिर बाद में D1 इसको मान लेते हैं, इसको 2-3 को काटे होगा, 2 या 3 से अगर ज्यादा काटे होगा तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि D1A1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, इस तरह से कर लेंगे। पर हमको उतना करने की जरूरत नहीं, सिंपली बस रिलेट करना होगा। थर्मोडायनामिक्स मैथमेटिक्स तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम सिर्फ थर्मोडायनामिक्स को सब रिलेट कर रहे हैं कि एरिया से क्या कैसा संबंध है, कैसा रिलेशनशिप है वर्क डन का। ठीक है, तो सिंपली मुझे इतना ही से काम चल जाएगा। इतना से क्या कैसे काम चल जाएगा कि एक स्मॉल है, एक कर्व है जो 1 से लेकर 2 तक है, और इसका मुझे एरिया फाइंड करनी है। पहले ये समझ लेते हैं, मैथमेटिकली कर लेते हैं, उसके बाद इसी को रिलेट कर लेंगे किस पर, पीवी डायग्राम पर रिलेट कर लेंगे, जो वर्क डन का फॉर्मूला में क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको एक स्ट्रिप मैंने कट कर लिया, जिसका स्मॉल, स्ट्रिप का मतलब स्मॉल पार्ट, मैंने इसको कट करके मैंने इसका यहां से लेकर यहां तक का मुझे एरिया निकालना था। मुझे क्या निकालना था, इसका एरिया फाइंड करना था बेसिकली। एक्चुअली मुझे इसका एरिया पूरा यहां से लेकर ये एरिया मुझे फाइंड करना था, 1 से लेकर 2 तक। बट मुझे ऐसा कर्व है कि मुझे इसका न तो एरिया, न रेक्टेंगल दिख रहा है, न कुछ दिख रहा है, तो उसको तो रेक्टेंगल का एरिया कर, रेक्टेंगल दिख रहा तो लेंथ इंटू विड्थ कर लेते, मगर ये तो बेसिकली कर्व है, तो कर्व को तो हम बना नहीं सकते, एरिया तो फाइंड कर नहीं सकते एग्जैक्टली। तो मुझे एक मैथमेटिकली प्रोसीजर पर चलना पड़ेगा, जिसको इंटीग्रेशन मेथड बोलते हैं, है ना, इंटीग्रेशन अंडर द कर्व, एरिया फाइंड करने का 11th-12th क्लास में पढ़ा जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में। तो इसके हेल्प से हम लोग फाइंड करते हैं। तो हमें स्मॉल dA का एरिया तो निकाल सकते हैं ना। ये स्मॉल dA क्या है कि रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, तो रेक्टेंगल की तरह दिखेगा, तो हम इसका dA इक्वल टू लेंथ और विड्थ, तो लेंथ कितना है, यानी कि विड्थ कितना है, y इंटू dx। हम जानते हैं ना, इसका अगर मुझे एरिया फाइंड करनी है तो ये बेसिकली किस तरह से होगा, एक स्मॉल रेक्टेंगल की तरह होगा। स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज द हाइट इंटू लेंथ इंटू हाइट, ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं आराम से एरिया। बट मुझे तो इतना ही पोर्शन को तो नहीं चाहिए ना था, मुझे कहां से कहां लिमिट चाहिए था, 1 से लेकर 2 तक। तो आराम से इसमें क्या कर सकते हैं, बोथ साइड लिमिट लगा लेंगे, इंटीग्रेशन ओवर 1 से 2, और इसको भी इंटीग्रेशन ओवर 1 से 2। तो इसी एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ये पूरा जो इसी एरिया, छोटे छोटे एरिया को जब कट करेंगे 1 से लेकर 2 तक, तो इसी एरिया को दूसरा नाम देंगे सिंपली एरिया, और इसका नाम देंगे हम लोग 1 से लेकर 2
इंटू वाई इंटू डी ए डी एक्स, सॉरी डी एक्स। तो एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला इस तरह से होता है। इसको रखनी नहीं है तुम लोग को, ये फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, मैं फिजिक्स से रिलेट करवा रहा हूं कि फिजिक्स से रिलेटेड एरिया अंडर द कर्व कैसे फंडामेंटल थिंग्स है, कैसे रिलेट होते हैं। तो बस वो बता रहा हूं का, इसको याद करने की जरूरत नहीं। इसी वे में अगर मुझे वर्क डन निकालनी है तो वर्क डन निकालने में हम कौन सा डायग्राम यूज करेंगे, पी और वी डायग्राम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वर्क डन का जो फॉर्मूला आया था, वर्क डन इक्वल टू क्या था, पी इंटू डेल वी, यह था। अब इसी चीज को हम लोग कंपेयर करेंगे, देखो ये फॉर्मूला में और ये फॉर्मूला में कंपेयर करते हैं। मान लो कि आप देखो इसी चीज में यहाँ पर y की जगह हम p लिख देते हैं और x की जगह क्या v लिख देते हैं। तब हम लोग कंपेयर अगर करेंगे इस डायग्राम को, तो देखो तो थोड़ा सा इसको डायग्राम को यहाँ पर हम लोग प्लॉट करते हैं, दैट इज द p, दैट इज द v, ठीक। और मान लो कि ये एरिया इस तरह से था, यहाँ अब वर्क डन निकालेंगे, यहाँ पर एरिया निकालना था, यहाँ पर मुझे x और y दिया था तो इसमें से एरिया निकाल लेते। अब मैं ये इस टाइप को वर्क करेंगे, 1 से लेकर 2 है, इसका यहां से लेकर यहां से एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट गया, तो यहां से लेकर प्रोसेस, इस प्रोसेस में 1 से लेकर 2 तक गया है ना। 2 स्टेट जब चेंज करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में 1 से लेकर 2 प्रोसेस जब हुआ, गैस का वर्क डन हुआ, तो इस वर्क डन का एरिया फाइंड कैसे करेंगे, इसका वर्क डन क्या कैसे फाइंड करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा। तो ना तो कोई प्रोसेस बन रहा है, ना कांस्टेंट प्रोसेस है, ना कांस्टेंट वॉल्यूम है, ना कांस्टेंट टेम्परेचर, कुछ भी नहीं है। अब इस टाइप के एरिया को कैसे फाइंड करें, समझ आ रहे हैं ना। इस टाइप के कर्व को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो फाइंड करने का तरीका बस इतना ही होगा कि यहां पर हम जो रिलेट करेंगे तो बस वो इसी तरह से रिलेट करना पड़ेगा। किस तरह से, जैसे यहां पर छोटा सा एरिया कट किया है तो उसी तरह से यहां भी क्या करना पड़ेगा, एक वॉल्यूम कट करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं स्मॉल वॉल्यूम डी भी। और इसको कितना छोटा सा वर्क के हम फाइंड कर रहे हैं। पीवी डायग्राम में कौन सा वर्क होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पी इंटू बी, दैट इज द स्मॉल डब्ल्यू होगा, ठीक, समझाया। अब इसी तरह से सेम टू सेम, और इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, पी, प्रेशर। जैसे यहां पर y था, यहां पर p था, जहां पर dx है वहां पर dv है, जहां पर dA है वहां पर dw है। रिलेट हो रही है सारी चीजें, ये सारी चीजें रिलेट हो रही है। और जब सारी चीजें रिलेट हो रही है तो हम लोग बोल सकते हैं आराम से कि इसको dw इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, p इंटू dv। और मुझे 1 से लेकर 1 स्टेट से लेकर 2 स्टेट जाना, यानी कि 1 to 2 प्रोसेस है, तो 1 से 2 इंटीग्रेट कर दो, इसको भी 1 से 2 इंटीग्रेट कर दो, तो w, इसको टोटल w हम कैसे निकालते हैं, टोटल dw कैसे निकालेंगे, दैट इज द 1 to 2 वर्क डन, 1 to 2, 1 से लेकर 1 स्टेट टू 2 स्टेट, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 to 2 इंटू पी इंटू dv, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो अब देखो इसके अगर कंपैरिजन किया जाए तो y की जगह क्या है, यहाँ पर p है, dv dx की जगह क्या है, v है, सॉरी 1 से 2 होगा, 1 से 2, और इंटीग्रेशन ओवर 1 से 2 है, यहाँ पर 1 से 2 है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, जब ये पार्ट अगर बराबर है, ये पार्ट का कंपैरिजन बराबर है, तो ये पार्ट का भी कंपैरिजन बराबर होना चाहिए, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट अगर मान लो, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड से बस इतना ही कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो एरिया जो होगा, एरिया अंडर द कर्व जो होगा, वही मेरा क्या होगा, वर्क डन के बराबर होगा। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि एरिया जो अंडर द कर्व, एरिया अंडर द पीवी कर्व या पीवी डायग्राम बोल सकते हो, डायग्राम इक्वल टू वर्क डन के बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। इससे कंक्लूजन मुझे ये पता चल गया, ठीक है। तो कभी भी एरिया फाइंड करने के लिए, सॉरी वर्क डन फाइंड करने के लिए अगर प्रोसीजर मुझे पता नहीं है, प्रोसीजर नहीं किया है, कौन सा प्रोसेस है, कौन सा क्या है, तो कुछ नहीं करना है, बस उसका एरिया मुझे फाइंड हो जाए। अगर एरिया फाइंड हो जाएगा तो मेरा उसका वर्क डन भी फाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली लिंक्ड है, डायरेक्टली क्या है, लिंक्ड है, एरिया से लिंक्ड है। आर यू गेटिंग पॉइंट? इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग चलते हैं, तब एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। ये तो एकदम रिलेट करवाया हूं कि रिलेशनशिप कैसे डेवलप्ड हुआ है एरिया में और वर्क डन में। अब एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक। तो एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि कैसे क्या होगा,
ठीक। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल, और याद रखना चाहिए एक चीज और होनी चाहिए कि पीवी डायग्राम में जो, जैसे पीवी डायग्राम पढ़ रहे थे ना, यहाँ पर पी है, ये भी है, अगर वर्ड ऑर्डर निकालना है, मान लो कि ये प्रोसेस है, ऐसे है कि 1 से लेकर 2 प्रोसेस है, ठीक है, ऐसे कुछ दिया हुआ है। अब इसका वर्ड ऑर्डर निकालने हैं, 1 से लेकर 2 तक मुझे प्रोसेस किया है, गैस यहीं से स्टेट पर यहाँ पर था, फाइनल स्टेट पर यहाँ पर है। अब इसका वर्ड ऑर्डर निकालना है, तो कभी भी जो एरिया जो ट्रेस करेंगे वो किस पर करें, देखो 2 तरह से हो सकते हैं, या तो एरिया ऐसे भी ट्रेस किया जा सकता है, कैसे, पी डायग्राम पर ये भी एरिया हो सकता है, ठीक है। मैं दिखाता हूं को बच्चे लोग कैसे कंफ्यूज करते हैं और कैसे गलती करते हैं। फिर दूसरा भी हो सकता है पी और भी, सेम प्रोसीजर मैं कर रहा हूं 1 से लेकर 2 तक, ठीक। एरिया तो ये भी हो सकता है, अब एरिया ये भी होगा, देखो इधर एरिया ये भी होगा। अब इस दोनों में से करेक्शन कौन है, करेक्ट कौन है, तो हमेशा जो याद रखना, कभी भी एरिया जो फाइंड करेंगे, कभी भी वर्क डन का जब एरिया फाइंड करेंगे, तो हमेशा उसका जो प्रोजेक्शन होगा, यानी कि उसका जो एरिया फाइंड करेंगे, कौन सा शिप लेंगे, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लेंगे। कौन सा अकॉर्डिंग, वॉल्यूम, यानी कि जिसका जो वॉल्यूम होगा ना, जिसका ये पी और भी, ये क्या है प्रेशर, ये क्या है वॉल्यूम, तो पीवी जो डायग्राम हो, जो भी डायग्राम पर होगा, जो भी कर्व पर जो एक्सिस होगा, वॉल्यूम का जो एक्सिस होगा, उस पर हम लोग ट्रेस करेंगे। समझ में आ रहा है, कोई भी एरिया, कोई भी प्रोसेस को हम लोग किस पर ट्रेस करेंगे, वॉल्यूम पर ट्रेस करेंगे, वॉल्यूम के एक्सिस पर ट्रेस करेंगे, न कि इस पर ट्रेस करेंगे, प्रेशर पर करेंगे, ठीक है ना। अरे पॉइंट, ये दोनों में डिफरेंस अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। वॉल्यूम को जब भी अगर हम एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया जो फाइंड होगा हमेशा किसके एक्सिस पर होगा, किस एक्सिस के बेस पर होगा, दैट इज द वॉल्यूम के बेस पर होगा, ना कि प्रेशर के बेस पर। अरे तो ये इस तरह से नहीं करेंगे, हमेशा ट्रेस करेंगे एरिया, जब भी कोई प्रोसेस दिया जाएगा तो वॉल्यूम के प्रेशर, वॉल्यूम के एक्सिस के अकॉर्डिंग थिंक किया जाएगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? चलो ठीक, हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं तो आसानी से बन जाएगा। इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते, इसको इस तरह से हम लोग वॉल्यूम को ट्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि पीवी डायग्राम पर वॉल्यूम जो है, जो डिफरेंशिएट हो रहा है, वो जो अभी पढ़े थे ना फॉर्मूला, इसको हम लोग वर्क डन का जो फॉर्मूला पढ़े थे, वो P इंटू डी, तो चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम होनी चाहिए, ना कि चेंज इन प्रेशर होनी चाहिए। चेंज इन प्रेशर हो रहा है क्या, यहाँ पर क्या है, चेंज इन प्रेशर हो रहा है। तुम जब इस तरह से एरिया दिखा दियो, तो ये एरिया क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस तो नहीं है इंटीग्रेशन में, यहाँ पर प्रेशर का कुछ और डिफरेंस होगा तो दूसरी तरह से हम काट सकते हैं, बट यहाँ पर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट करना है, तो यानी कि जो भी एरिया अंडर द कर्व होगा वो किस पर होगा, दैट इज द वॉल्यूम के एक्सिस पर होगा। समझ आ रहा है? इसी तरह से वर्क डन का फॉर्मूला बताए थे अभी, कि अगर कभी भी पीवी डायग्राम y इंटू डी एक्स होता, एरिया था ये, तो अगर एरिया जो हो रहा है एक्सिस के अकॉर्डिंग हो रहा है ना, एक्सिस के इंटीग्रेशन में हो रहा था, यहाँ पर क्या है, डीवी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो हमेशा एरिया जो होगा इस कंडीशन में वॉल्यूम के अकॉर्डिंग में किसको याद रखना है, दैट इज द वर्क डन वॉल्यूम के एक्सिस के अकॉर्डिंग ही ट्रेस किया जाएगा, न कि इसके अकॉर्डिंग ट्रेस किया जाएगा, प्रेशर के अकॉर्डिंग। आर यू गेटिंग पॉइंट? ये थोड़ी सी सिंपल सी थिंग्स है जो तुम्हें माइंड में रखना है। ओके चलो ठीक, आगे करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है सॉरी क्वेश्चन लेते हैं कि थोड़ा छोटी छोटी चीजें करते हैं। चलो ठीक है, इन गिवन डायग्राम, इन गिवन पीवी डायग्राम फाइंड एरिया, फाइंड वर्क डन। अब देखो कैसे, कौन सा डायग्राम है, तो ये पीवी डायग्राम, ये क्वेश्चन में है पी और भी। मान लेते हैं ये तुम्हारा ट्राइंगल टाइप का एक डायग्राम है, ओके, तो ये 1 मान लेते हैं। चलो ठीक है, चलो ये 1 मान लेते हैं, यहां से गया 2, ये क्या हुआ 3 और ये 4, 3 1 2 3, ठीक है। ये जो है इसका प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ है तुम्हारा 2, ये मीटर क्यूब में है, पूरा जो वॉल्यूम है मीटर क्यूब में है, तो 2 और ये कितना है 4। जो प्रेशर है
यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रेशर है वो जो पास्कल में, ठीक ओनली। तो इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, ये 5 पास्कल है, 5 है, और ये क्या है 10 पास्कल। लिख ही देता हूँ, ये मीटर क्यूब है और मीटर क्यूब है, ठीक। अब इसका मुझे डायग्राम का, इस डायग्राम में इस तरह से फाइंड नहीं करनी, इसका जो हर प्रोसेस का, यानी 1 से लेकर 2 तक वर्क डन कितना हो रहा है, 2 से लेकर 3 तक कितना हो रहा है, 3 से लेकर 1 तक कितना क्या हो रहा है, वर्क डन कितना हो रहा है, ये मुझे फाइंड करना है। तो फाइंड ये करना है, फाइंड द वर्क डन। फर्स्ट फाइंड करनी है तुम्हारा कि वर्क डन 1 to 2, सेकेंड क्या करनी है वर्क डन 2 to 3, and work done that is 1 to 3 या 3 to 1, सॉरी 3 to 1। ये बेसिकली कौन सा प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक का मतलब क्या होगा, जहां से प्रोसेस स्टार्ट हुआ, देखो यहां से 1 से स्टार्ट हुआ फिर वहीं पर आके खत्म होगा, इस ऐसे प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, दैट इज द साइक्लिक प्रोसेस। ओके, साइक्लिक प्रोसेस में क्या जीरो होता है बताया हुआ था, याद करो, वीडियो देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्या चीज बराबर होता है, ठीक है। तो इसका देखो, अगर मुझे डायरेक्ट बोल देता कि ये पूरा सिस्टम का, ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस का, इसका अगर एरिया निकालना है, वो निकालते हैं तो डायरेक्ट ट्रायंगल का एरिया ले लेते हैं, हो जाएगा कंप्लीट हो जाता है। मतलब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा, एक और क्वेश्चन ही ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कौन सा, कि मुझे पूरा का एरिया निकालो, वर्क डन ऑफ 1 2 3, ये पूरा यानी साइक्लिक का, ये पूरा साइक्लिक का एरिया निकालना है ना, 1 2 3 का, ये पूरा जो साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है इसका एरिया निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको निकालने का 2 तरीका मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए जो 1 by 1 प्रोसीजर कर रहे हैं उस प्रोसीजर देखो, सीखो। अगर जब भी सॉरी जब भी अगर प्रोसीजर होगा, अगर प्रोसीड के साथ निकाल रहे हैं 1 2 2 3 3 4, अगर साइक्लिक का डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन में, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा साइक्लिक पूछेगा, तो हम लोग इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। अभी हम लोग 1 by 1 देखते हैं, अपने समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन पार्ट में चलते हैं। सॉल्यूशन पार्ट में क्या चलते हैं कि अगर वर्क डन कहां से कहां लिख रहा है, पहला कंडीशन क्या है, वर्क डन निकालना है 1 से 2। अब बताओ, वर्क डन 1 से 2 निकालनी, 1 से लेकर 2 तक निकालनी, गौर से देखना, ये निकालनी है। अगर मैं इसका डायग्राम, ये बेसिकली कैसा आएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम है। हम लोग जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, P into dV। P into dV होता है ना, वर्क डन जो होता है वो क्या होता है 1 से लेकर 2, और फिर 1 से लेकर 2 कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, 0 है, यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, 0 है। तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 1 से 2 कितना हो जाएगा, 0। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं कि वर्क डन क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर 0 होते हैं, तो ये 0 आ गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन करते हैं, दूसरा केस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 2 से 3। तो 2 से 3 में वर्क डन 2 to 3 में मुझे फाइंड करनी है। तो 2 to 3 में फाइंड करनी है, तब एरिया मेथड से चलते हैं हम लोग। तो एरिया मेथड में कैसे बनाएंगे, पहले फॉर्मूला पहले लिख लो, थोड़ा सा डायग्राम बना लो, थोड़ा सा ऐसे करके यहां पर क्या है तुम्हारा 2 है, यहां पर क्या है 3 है। अब इसको देखो, ये मेरा डायग्राम हुआ, ठीक। अब इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये बेसिकली किस टाइप का एरिया दिख रहा है, ये जो दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, ट्रेपेजियम, है ना। तो ट्रेपेजियम के एरिया कितना होता है, ट्रेपेजियम क्या एरिया मुझे हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ट्रेपेजियम के एरिया, यही जो एरिया होगा वही क्या होगा 1 2 2 3। ये जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालते हैं, तो 1 by 2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सा है, देखो सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सा है, एक ये है और एक ये है ना। तो कौन सा साइड हैगा, तो ये साइड का लेंथ कितना आएगा, ये कितना है तुम्हारा, देखो यहां से लेकर यहां तक कितना है, यहां से लेकर यहां तक कितना है 10 10, ये तुम्हारा कितना है 10, और ये 3 तक कितना है तुम्हारा, ये 10 है, और ये कितना है 5 है। तो 10 सम ऑफ 10 प्लस 5 कितना होगा, 10 प्लस 5, और तुम्हारा हाइट कितना है, यानी कि इसका लेंथ विड्थ कितना है,
जानते हैं ना ट्रेपेजियम के एरिया तुम्हें पता होनी चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो यहाँ पर हाइट कौन सा होगा, ये बेसिकली वॉल्यूम का चेंज होगा। तो वॉल्यूम का चेंज कितना दिख रहा है 4 × 4 - 2, 4 - 2 कितना होगा 4 - 2। तो कैलकुलेट करोगे तो 1/2 5 × 15 हो जाएगा और इनटू कितना होगा 4 - 2 दैट इज द 2 2 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 15 जूल। ठीक है ना, ये 0 जूल आया। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट था। तो वॉल्यूम पर हम लोग जानते हैं जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, वर्क डन 0 होगा। और वर्क डन अगर ये जो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया के हेल्प से फाइंड किए। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ एरिया अंडर द कर्व हम जानते हैं वही जो एरिया होता है जो वर्क डन के बराबर होता है। तो वर्क डन इसका एरिया फाइंड करने के लिए मुझे इसका एरिया का फॉर्मूला पता चाहिए। तो इसका एरिया के बेसिकली किस तरह दिख रहा है, ये बेसिकली किस तरह दिखता है, दैट इज द ट्रेपेजियम की तरह। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो यहां से ये 2 था, यहाँ पर 4 था। तो ये दोनों के बीच में मेरा क्या होगा, ये हाइट हो गया। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब एक बार 10 लेंगे, एक ये इतना मतलब हाइट कितना आएगा, देखो यहां से लेकर यहां तक कितना है 10 है यहाँ पर, और यहां से लेकर यहां तक कितना है 5 है। तो दोनों को ऐड कर दिए और ये दोनों का डिफरेंस कितना है 4 - 2। तो 4 - 2 कितना होगा मेरा 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 15। तो 1 से लेकर 2 तक के बीच में 2 और 3 के बीच में वर्क कितना आया 15 जूल आ गया। ओके, अब सिमिलरली वे क्या करते हैं, थर्ड वाला कंडीशन करते हैं। थर्ड केस क्या कर लेते हैं, थर्ड केस कैसा है, वर्क डन ऑफ 3 to 1, ये मुझे फाइंड करनी है। तो उसका भी थोड़ा सा डायग्राम बना लो। तो जब उसका डायग्राम बनाओगे तो थोड़ा 3 to 1 किससे का 3 to 1 ऐसे दिख रहा है तुम्हारा 3 और यहां पर 1। अब ये डायग्राम बना है। अब ये डायग्राम बेसिकली किस टाइप का डायग्राम दिखता है, सिर्फ रेक्टेंगल की तरह। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है सिंपली लेंथ इंटू विड्थ। रेक्टेंगल के एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ कितना दिख रहा है, लेंथ कितना दिख रहा है, चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि ये लेंथ कितना दिखा, ये 2 है, ये 4 है, और ये तुम्हारा ये हाइट जो है 5 है। तो हाइट तो तुम्हारा कितना होगा 5 हो गया, और विड्थ कितना का चेंज है, दैट इज द 4 - 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 2। तो कितना होगा 10 जूल। मगर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, एक चीज और इंपॉर्टेंट है। क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा था, यहां पर वॉल्यूम का इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पर 2 से लेकर 3 तक जा रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो हाँ, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, 2 से लेकर 4 तक जा रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन भी आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो बताए थे प्रीवियस लेक्चर में कि वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो वर्क डन भी क्या होगा पॉजिटिव आएगा। बट यहां पर कंडीशन क्या है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कहां से कहां जा रहा है 3 से 1 जा रहा है, यानी 4 वॉल्यूम से लेकर 2 वॉल्यूम तक कंप्रेस्ड हो रहा है। जब कंप्रेस्ड होगा तो वॉल्यूम का क्या होगा निगेटिव में आएगा। तो अगर 4 में से अगर 2 माइनस करोगे, यहाँ पर 4 में से नहीं, यहां में से फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे, या 2 में से 4 माइनस करोगे तो माइनस में आएगा। यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ का वर्क डन क्या लिखना पड़ेगा माइनस में लिखना पड़ेगा, -10 जूल लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी अगर वॉल्यूम का इंक्रीज होगा, जिस प्रोसेस में वॉल्यूम का इंक्रीज होगा वो पॉजिटिव करेंगे, और जिस प्रोसेस में वॉल्यूम का डिक्रीज होगा उसमें वर्क डन का नेगेटिव होता है। और ये चीजें इसीलिए इसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा। तो 2 थिंग्स याद रखनी है मुझे वर्क डन के फॉर्मूला याद रखने, सोल्व करने में। 1 थिंग्स एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला थोड़ा याद होनी चाहिए, और दूसरी थिंग्स कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो निगेटिव में वर्क आएगा, और वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ होगा तो पॉजिटिव में आएगा। हमको बस इतना ही दिखना है। यहाँ पर अपने दिख ही रहा है, देखो 1 से 2 में वॉल्यूम कांस्टेंट है, 0 है। 2 से 3 में देखो वॉल्यूम कहाँ पहले कितना था इनिशियल कंडीशन में 2 और 4 इंक्रीज हो रहा है ना। फिर 3 से लेकर 1 तक में 3 पर 4 है और 1 पर कितना है 2 है, तो वॉल्यूम का डिक्रीज होगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर निगेटिव साइन आएगा। यहाँ पर क्या होगा 10 जो होगा 10 जूल जो होगा वो निगेटिव में आएगा। 10 जूल। अब इसका मुझे निकालना है कि पूरा टोटल आंसर कितना होगा इसका, टोटल प्रोसेस में, होल प्रोसेस में, जैसे मुझे वर्क डन, टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल यानी पूरा होल प्रोसेस का। तो अगर दोनों सबका जोड़ दो, 1 से लेकर 2 कितना हुआ, प्लस 2 से लेकर 3 कितना हुआ, प्लस फिर उसके बाद 3 से लेकर 1 तक सबको ऐड कर दो। तो 1 से 2 में कौन कितना आया था आंसर, देखो इधर 0 आ रहा है,
टू से थ्री, 2 और 3 के बीच में कौन सा आंसर क्या कितना आ रहा था, 15 आ रहा था, +15 जूल। और ये तुम्हारा आ रहा था कितना, 3 से 2 में -10, तो तुम्हारा आ जाएगा 5 जूल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, यही टोटल वर्क डन क्या बोलते हैं, डब्ल्यू ऑफ साइक्लिक्स वर्क डन ऑफ दिस साइक्लिक प्रोसेस। इस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कितना हुआ है, इसी चीज को हम लोग बोल सकते हैं क्या, साइक्लिक प्रोसेस में ये आंसर आया। ठीक है, तो देखो इस साइक्लिक अगर क्वेश्चन में अगर प्रोसीजर के साथ पूछेगा, प्रोसेस हर प्रोसेस का पूछेगा, तो तुम्हें इस वे से निकालना पड़ेगा। ठीक है, मगर अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि हमको साइक्लिक से मतलब नहीं है का, हर प्रोसेस से मतलब नहीं है, 1 से लेकर 2, 2 से 3, 3 से 4 हमको ये निकालना नहीं है, डायरेक्ट निकालना है कि इससे साइक्लिक कैसे निकालो। तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा इसका साइक्लिक डब्ल्यू साइक्लिक निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ये कैसा दिख रहा है, ट्रायंगल के दिख रहा है, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना हो जाएगा, देखो बेस का चेंज कितना है 4 -2, और हाइट का चेंज कितना है, देखो हाइट का चेंज कितना है 10 - 5, ये कितना हो जाएगा 4 होगा ना, सॉरी ये इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल में अगर लेंथ निकालना चाहूंगा तो कितना हो जाएगा 4 - 2 यानी 2 हो जाएगा, और इसका हाइट निकालना चाहोगे तो कितना हो जाएगा 5 - 5, 10 - 5 5 हो जाएगा। वैसे मैं वही निकालना होगा, बस पूरा प्रोसीजर के साथ लिख रहा हूँ, 10 - 5, तो 1/2 इंटू 4 - 2 2 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 जूल यही आया था ना, देखो इधर। तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, बट क्या होगा जब क्वेश्चन में डिमांड रहेगा, अगर क्वेश्चन का डिमांड रहेगा कि सिर्फ साइक्लिक निकालना है, तो मुझे इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है ये निकालने के लिए, साइक्लिक निकालने के लिए। ठीक है ना, हर प्रोसेस से गुजरना नहीं है कि उसका वर्क डन निकालो फिर बाद में ऐड करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डायरेक्ट हम लोग इसका इस डायग्राम का जो शेप दिया हुआ है, इस डायग्राम का शेप का एरिया क्या होता है, उसका एरिया निकालो, अपने आप आ जाएगा ऐसा। ठीक है, बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है, इसमें भी एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये साइक्लिक प्रोसेस में अब ये पता करेंगे कि सर आपने तो ये इस तरह से निकाला है, तो इसमें प्लस माइनस करके पता चलेगा ये पॉजिटिव में होगा, प्लस पॉजिटिव में था और ये निगेटिव में था, तो ये दोनों मिलके अगर पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा, यानी कि माइनस करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा। बट मुझे अगर मान लो कि साइक्लिक प्रोसेस में हो सकता है कि ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव कब होगा, है ना, जब मैं इतना प्रोसीजर नहीं करूं, मुझे नहीं पता है कि इतना प्रोसीजर नहीं करना है उस क्वेश्चन में, डायरेक्ट मुझे निकालनी है। तो क्वेश्चन में हो भी, ऑब्जेक्टिव में ये भी दिया सकता है ना, -5 जूल हो सकता है, 5 जूल भी हो सकता है। अब कौन सा नहीं है आंसर, तो दोनों मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग तो सेम है, बट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो माइनस या प्लस तो अलग अलग होगा, तो कैसे पहचानेंगे, तो उसका एक लॉजिक थिंग्स है कि अगर वर्क डन देखना प्रोसेस, अगर साइक्लिक प्रोसेस में है, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो निगेटिव होगा। अरे गुड पॉइंट, समझ आया। तो ये क्या था, देखो ये कैसे घूम रहा था, देखो ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज, ये प्रोसेस कैसा है क्लॉकवाइज, तो इसीलिए क्या होगा पॉजिटिव। अगर इसी चीज को मैं घुमा दूं कैसे, ऐसे एरो बना दूं निगेटिव फॉर्म में, तो यही मेरा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस में क्लॉकवाइज का वर्क डन क्या होता है, क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस में जो क्लॉकवाइज में होगा, क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस होगा, उसका वर्क डन हमेशा पॉजिटिव में आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज जो वर्क डन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज में जो प्रोसेस होगा उससे जो वर्क डन निकलेगा वो क्या होगा, निगेटिव वर्क डन आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जानने की बात है, तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूं इस चीज को। ठीक है, देख लो सही से प्रोसेस में, बाकी और क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया मिल जाएगा। ठीक है ना, अच्छी तरह से एरिया ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सम ऑफ एरिया पर ट्रापेजियम का ये एरिया ऑफ ट्रापेजियम लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं बताया तो साइक्लिक प्रोसेस में अगर वर्क डन निकालना है, डायरेक्ट वर्क डन निकालनी है, मुझे हर प्रोसेस से नहीं गुजरना है, सिर्फ डायरेक्ट प्रोसेस निकालनी है, तो वो निगेटिव कब होगा पॉजिटिव कब होगा, उसके बारे में मैं लिखता हूँ। तो अगर मान लो इफ, नोट करके लिख लो, नोट इफ साइक्लिक प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज, a process is in clockwise
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में घूम रहा है। अगर इफ प्रोसेस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन द साइक्लिक प्रोसेस, इफ साइक्लिक प्रोसेस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज द वर्क डन कितना होगा, ऑलवेज वर्क डन कितना होगा, पॉजिटिव में वर्क डन आएगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। और पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ साइक्लिक प्रोसेस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। बस ये दोनों याद रखनी है कि अगर क्लॉकवाइज है तो क्या होगा। जैसे मान लो कि फिर एग्जांपल मैं बता ही देता हूं यहां पर कि मान लो इस तरह से, देखो ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी कुछ हो सकता है कि ये ऐसा है, ये कैसा है, कैसा है, ये ऐसा है, मुझे कोई भी चीज नहीं, अब बताना है बस ये कंडीशन में, तो ये क्लॉकवाइज हो कि एंटी क्लॉकवाइज हो, सॉरी ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इससे जो वर्क डन निकलेगा इस एरिया से ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो हम बोल सकते हैं पॉजिटिव, क्यों बोल सकते हैं पॉजिटिव, देखो इसमें कैसा वाइज है, कैसे घूम रहा है, ये कैसे घूम रहा है, बेसिकली ये जो घूम रहा है वो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, इसीलिए बोल सकते हैं कि इसका जो वर्क डन जो आएगा, ये वर्क डन जो होगा वो किस में आएगा, वर्क डन जो होगा किसका होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। अगर मान लो इस टाइप का अगर फिगर दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है, मान लो इस सर्कल का फॉर्म में दिया हुआ है, बट सर्कल का जो फॉर्म में है वो इस टाइप का है, किस टाइप का, दैट इज द इस टाइप का घूम रहा है। तो क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज है, तो सिंपल दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये देखिए कैसे दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन कितना होता है, नेगेटिव। तो हम आंख बंद करके नेगेटिव, हम लोग जो भी इसका एरिया निकलेगा इस एरिया से, इस एरिया के फॉर्मूला से क्या निकालो, वर्क डन निकालो और डायरेक्ट पॉजिटिव पुट कर दो, इसका एरिया निकालो, फिर मैग्नीट्यूड निकालो और नेगेटिव पुट कर दो। क्यों नेगेटिव डिसाइड होगा, कैसे नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे डिसाइड होगा, साइक्लिक प्रोसेस का अगर वर्क डन निकालना है तो सिंपली क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स इट। ठीक है ना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन एक और लिख लेते हैं, इसमें एक और है, चलो ठीक है, ये P है, ये B है, इस टाइप का प्रोसेस 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब कौन सा आएगा वर्क डन, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो एब्सोल्युटली है कि ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्यों पॉजिटिव क्यों होगा, या नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, पहले बताओ नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये मेरा क्या होगा, नेगेटिव है ना, वर्क डन कितना हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। पॉजिटिव जब भी होगा कब होगा, जब क्लॉकवाइज में घूमेगा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा तो नेगेटिव। तो साइक्लिक प्रोसेस में बस याद रखने की जरूरत है कि जो वर्क डन अगर साइक्लिक प्रोसेस में क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन देगा वो, आई गॉट योर पॉइंट, और जो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है वो नेगेटिव वर्क देगा। आई गॉट योर पॉइंट, समझ में आया। तो इस तरह से मेरा काम हो जाता है, आराम से हो जाएगा। ठीक, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, फिर कुछ दूसरे क्वेश्चन सब लेते हैं आराम से।